आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन का अंधकार मिटाने के लिए ऐसी कथा कहिए जिससे हमारे जीवन का अंधकार खत्म हो जाए। अब कमरे में आजकल तो लाइट, बताइए आपको, कमरे में अंधेरा होता है तो क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। लाइट नहीं आएगी तो क्या चलाएंगे? मोमबत्ती या लैंप या कृत्रिम रोशनी कोई ना कोई करेंगे, टॉर्च इत्यादि। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा हो और कोई बोले उजाला करो और आप खाली बाहर से आवाज लगाओ लाइट, उजाला हो जाएगा? अगर आप लाइट बोलेंगे, केवल या प्रकाश बोलेंगे या दीपक बोलेंगे, तो आप सोचो कि आपके कमरे में कभी उजाला हो सकता है? कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा। चाहे सारे गांव वाले आवाज लगाते फिरो, इकट्ठे हो जाओ छतों में और लाइट चिल्लाना शुरू कर दो, कमरों में उजाला नहीं होने वाला। उजाला कब होगा? जब तुम्हारी लाइन जहां से आ रही ट्रांसमीटर से जुड़ी होगी, ट्रांसमीटर के तार तुम्हारे घर से जुड़े होंगे और घर से जुड़ने के बाद में उसमें लाइन फिटिंग होगी, बटन भी लगा होगा, बल्ब भी लगा होगा, और तब आप उस बटन को दबाएंगे तब उजाला होगा, तब कमरे का अंधेरा मिटेगा, बोलने से नहीं मिटेगा। ऐसे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हमारे मन रूपी जो अंधकार हमारे मन में है, विचारों में है, उसको मिटाने के लिए कथा करें। और पुस्तक ज्ञान का प्रकाश होती है, कथाएं ज्ञान का प्रकाश करती हैं। तो ये कैसे अंधेरा मिटाएगा? बोले, जब हमें शास्त्र रूपी जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो उजाला है, हमारे मन के अंधकारों के अंदर प्रविष्ट होगा तो अपने आप मिटेगा। भगवान सूर्य जब आता है ना, जब भानु भास्कर उदित होते हैं पूर्व में, तब किसी अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता कि हट जाओ, स्वतः हट जाओ। रात के बाद सुबह होती है, सभी अगर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, अब रात मान लो जब लाइटें नहीं थी, लोग कहते थे कोई बात नहीं, सवेरा होने दो, दिख जाएगा उजाला। अच्छा, उजाला कहां से आ रहा? वो भगवान की ऐसी अनुकंपा है, भगवान की ऐसी कृपा है। देखो, आप कृत्रिम रोशनी कितनी भी कर लो, 10 बल्ब लगा दो, लेकिन जो नेचुरल रोशनी प्राकृतिक भगवान की ओर से आ रही है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में असुर भाव के लोग सब हो गए। बोले, अंधकार रूपी जो विचार वैमनस्यता हमारे शरीर में है, उसे मिटाने के लिए ऐसी कथा कहें। गुरु इसीलिए बनाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं ना, शिक्षित करने के लिए भेजते हैं। हम आप लोग जो पहचान रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो तब जान रहे हैं जब किसी ने हमें शिक्षा दी। अब वो चाहे स्कूली परंपरा से प्राप्त हुई हो, चाहे किसी गुरु पद्धति से प्राप्त हुई हो, चाहे किसी आत्मवाक्य से, यानी कि बड़ों के द्वारा अनुसरण करने से प्राप्त हुई हो, लेकिन हुई तभी है। अचानक से किसी का मन, किसी की बुद्धि इतनी जागृत नहीं हो जाती कि वो सब कुछ जानने लगे। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो संसार में रहेगा ही नहीं, अगर वो सब कुछ जान जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया, ऐसे माया जाल से छुटकारा पाने के लिए कोई कथा कहिए। तो कहा, सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, मैंने जो सुखदेव जी महाराज जी से बोले श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुनी, वही मैं आपको सुनाता हूं। और श्रुति, वेदों को श्रुति कहा गया। देखो, भगवान से कहते हैं कि ये कथा जो चली आई है, ये श्रुति एक दूसरे के पूरक। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, ऋषियों को सुनाई, सनक सनातन इत्यादि को सुनाई। और इसी परंपरा से कथा चलती आ रही है, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, और उससे ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो कहा कि सुखदेव जी महाराज बोले, जब
कथा करने के लिए तत्पर हुए, उस समय देवता लोग वहां आए। देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे हैं, तो देवता वहां आए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु, हम ये अमृत का कलश लाए हैं, आप हमें इस कथा का रसास्वादन करवा दीजिए। ये अमृत का पान राजा परीक्षित को करवा दो, क्योंकि राजा परीक्षित को साप लग गया था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, और 7वें दिन मृत्यु होगी। तो जब ये सुखदेव जी कथा सुनाने लग गए तो देवता लोग स्वर्ग से आए। तो सुखदेव जी तो परमहंस हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, निराकार के उपासक हैं। वो समझ गए कि देवता इतने सरल तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ लागे कर सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति। तो सुखदेव जी समझ गए कि देवता इतने सरल नहीं हो सकते कि परोपकार की भावना से। देखो, कोई देवता नाराज होता ना, ये आप भी जानते हैं, सिरपल तोड़ो देवता खुश, ऐसे होता ना। देवी आती है, कहते मेरा पाठ कर दो मैं खुश। शंकर जी रुष्ट होते हैं, बोले अभिषेक करवा दो मैं खुश। नागार्जुन नरसिंह नाराज होंगे तो बोले या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा दो खुश। तो भगवान तो ऐसे ही हैं कि क्षणिक रुष्ट होते हैं और क्षणिक में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं देखो कि भागवत मैं सुनाने जा रहा हूं राजा परीक्षित को, और देवता स्वर्ग से सुधा कुंभ यानी अमृत का कलश लेकर आ गए और कह रहे हैं कि ये इनको पिला दो। और अमृत पीने की ये क्वालिटी क्या है कि जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, मरता ही नहीं। सुखदेव जी समझ गए, बड़े चतुर हैं। तो सुखदेव जी ने उनको अनाधिकारी जान करके, देखो पूजा में किसको दीक्षित होना चाहिए। आजकल आप लोग सब जाते हैं पूजा में, देखो एक कल्चर सा हो गया हमारा, धर्म से विमुख की सभी जाते हैं, किसी के यहाँ भी पूजा हो। अच्छा सभी मान लो पूजा, तो मैं सब कहते हैं हवन में आ जाना। अच्छा हवन में आ जाना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएंगे, लेकिन उसमें हवन में बैठने की प्रक्रिया क्या है, कौन अधिकारी बैठने का। मान लो पूरे 7 दिन विधान से कार्य चल रहा, अंत में कोई अनाधिकारी बैठ गया तो यज्ञ का सारा फल निष्फल। भाई 7 दिन आपने जप किया, तप किया, व्रत किए, नियम किया, अंत में आपने मान लो एक लिहाज बस व्यवहारिक बस किसी को ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो इन चीजों को मानता ही ना हो, तो अहित किसका होगा? उसका तो होगा ही होगा, साथ में बिठाने वालों का भी। अधिकारी जो होगा हमारा, यानी किसको हम कथा सुनाएं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बोले कि धर्म का प्रचार करो। अपने शिष्यों को बोला उन्होंने एक बार कि जाओ धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो शिष्यों ने सोचा कि मंदिर से बाहर निकले, बाहर 2 सीढ़ियों में 2 व्यक्ति गरीब से निर्धन से दिखे। उन्होंने कहा यहीं से शुरुआत कर ली जाए। भाई इससे अच्छी क्या बात है कि मंदिर की चौखट पे आए, बोले हो सकता है भक्त हो। तो उनको हिलाया डुलाया उठाया, बोले कि गुरुजी ने बड़े अच्छे अच्छे उपदेश सिखाए मुझे, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो यूं देखे टेढ़ी नजर करके फिर सो जाए, दूसरी तरफ से उठाएं, दूसरी तरफ देखें फिर सो जाए। अंदर गए, रामकृष्ण परमहंस अंदर बैठे थे। उन्होंने कहा गुरुजी कौन सी विद्या सिखा दी आपने हमें? बोले हम तो मंदिर से शुरुआत करना चाह रहे थे, और मंदिर के बाहर जो बैठे हैं जब वही सुनने को तैयार नहीं है, तो जब हम बाजार में जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, तो वहां कौन सुनेगा? जब आप घर में मान लो आपके यहाँ कथा हो रही, जब आप अपने घर में कथा सुनने को तैयार नहीं होंगे तो दूसरे गांव में क्या जाओगे? मतलब ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो मंदिर में आकर के भी कथा नहीं सुनना चाहता है उसे क्या करें?
रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सिद्ध थे, बाहर आए, काली के भक्त थे, उपासक थे। उनकी दयनीय दशा देखी, उन्हें 15-20 दिन से ऊपर हो गए थे, उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं खाया था। तो उन्होंने कहा इन्हें इस समय उपदेश की नहीं, कथा की नहीं, इन्हें भोजन की आवश्यकता है। बोले पहले तो सबसे पहले अंदर लेके भंडार गृह में लेके वहां उनको अच्छी तरह से संतुष्ट होकर के भोजन करवाया। और जब उनका शारीरिक तृप्ति हो गई, उनके शरीर की शारीरिक तृप्ति हो गई, तब जाकर उन्होंने कहा गुरुदेव हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं, अब हमें ऐसा कोई उपदेश करो जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। और मुक्त होने का मतलब मरना नहीं होता, याद रखना। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे आपने जिस दिन ए फॉर एप्पल पढ़ा और जब आपको एप्पल आ गया तो उस दिन आप उस एप्पल वाली जो हाइपर एक टेंशन होती थी बचपन, उससे मुक्त हो गए। अब आपको कोई दूसरे से केला दिखाता है, सेब दिखाता है, अमरूद दिखाता है, जो फल जैसी जिसकी जानकारी सब समझ जाते हैं कि ये है। कोई नया फल लाएंगे, अभी जैसे आजकल ड्रैगन फ्रूट होते हैं ना चाइनीज, तो अगर किस सबसे पूछेंगे तो आप चाहेंगे सारे कि ये पता नहीं क्या है क्या है, तो एक भय है तब तक। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आप स्वतः अंतःकरण से निकलेंगे, ये तो हमने देखा हुआ है, ये तो हमने खाया हुआ है, ये तो हमारे यहाँ भी होता है, इस तरह से बोलेंगे। उसे कहते हैं मुक्त होने। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि मर जाओ। तो जिस दिन आप शास्त्रों की कथाएं जान लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्यों इन कथाओं का निर्माण हुआ, क्यों ये कथाएं संसार में अग्रसारित हुई, तब आप समझ जाएंगे कि वाकई मुक्ति का मार्ग क्या है। सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया, मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? कथा तो केवल बोले अमर बनाती है, लेकिन ये जो कथा अमर नहीं बनाती बल्कि अपने जीवन से मुक्त कर देती है। अमृत पीने से तो व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन भय मुक्त तो नहीं होगा ना। और भय मुक्त तो आप देवताओं की कथा सुनेंगे, कितनी बार तो स्वर्गलोक के छोड़कर भागते हैं, राक्षसों का आधिपत्य हो जाता है, फिर भगवान के पास ही जाते हैं बचाओ बचाओ। अगर अमर होने से बोले मुक्त हो जाते वो, तो वो स्वर्ग छोड़ते ही नहीं, भागते ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा भागवत वो चीज है बोले कि जिसे सुन करके आप सत्य में सुनेंगे, सही में सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमेशा इस संसार सागर में जितने दुख आएंगे, बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी, रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। और संसार क्यों अच्छा है? किसी की जिंदगी भर, किसी की उम्र 80 साल हो गई, बोले मुझे 50 साल हो गए, बात नहीं की उससे, अब बताओ कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा? होते ना कई लोग, 20 साल हो गए मेरी तो उससे बातचीत ही नहीं है। अच्छा 20 साल अगर तुमने बातचीत नहीं की तो बताओ कितने 4 सिंगू का आए क्या? ये 4 मुंह हो गए, बताओ क्या हो? मरना सबको है। भागवत सुन के सुखदेव जी ने कहा भैया कि भागवत में, क्योंकि यहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन है, यहाँ भगवान के जन्मोत्सव भी मनाएंगे, भगवान के श्रृंगार भी करेंगे, भगवान को भोग भी लगाएंगे, लेकिन स्वर्ग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग मिलता है जो पुण्य आप यहाँ कमाएंगे, उसके बदले में आपको मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, अगर बहुत अच्छे पुण्य हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं? क्षीणे पुण्य मृतलोके विसंति, जैसे पुण्य क्षीण होंगे वैसे मृतलोक में आना पड़ेगा। और मृतलोक में मतलब स्वर्ग ऐसा हुआ जैसे आपका बैंक में मान लो बहुत पैसा पड़ा है, बैंक के एटीएम की सर्विस आप तभी तक ले सकते हैं जब तक बैंक में पैसा है। एटीएम में जाओ, एटीएम डालो, पैसा निकालो, आ जाओगा। लेकिन जिस दिन बैंक में अकाउंट, मूल अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा, उस दिन चाहे आपके गांव में 20 एटीएम क्यों न लगे होंगे, 1 रुपया नहीं निकाल सकते हो। और अगर उन एटीएम की सुविधा दोबारा लेनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? अकाउंट में दोबारा पैसा डालना पड़ेगा उस खाते में। ऐसे ही अगर आपको स्वर्ग की सुविधा भोगनी है तो यहाँ पुण्य करो। और पुण्य क्या है? भगवान का भजन करो, हरि का चिंतन करो, उससे पुण्य होंगे। फिर पुण्य जिस दिन संचित हो जाएंगे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख भोगोगे। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आपको सच में मुक्त होना है संसार सागर से, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अगर वहां जाना है बोले तो केवल मेरा नाम जपो। और जो भगवान का नाम जपते हैं उनकी मुक्ति सुलभ होती, अवश्य होती। जब व्यक्ति मरता है ना, आप जानते देखते होंगे, कहते हैं ना कि मुंह में तुलसी रख दो और स्वर्ण मुद्रिकाएं, जो स्वर्ण के जो छोटे छोटे टुकड़े करके
उसमें आंख नाक कान मुंह में रख दिए जाते हैं। तुलसी पत्र वहां उसके मुंह में रख दिया जाता है। गोमय से उस भूमि को लेपा जाता है, लिपाई करवाई जाती है। फिर जिसका कोई परिजन अगर स्वर्ग को सिधार गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके परिजनों यानी लड़के को कहा जाता है मुंडन करवाओ। फिर पिंडदान दिए जाते हैं। फिर उसके आगे क्रिया इत्यादि होती है। लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को भी अनाधिकारी समझ लिया, इसलिए क्योंकि देवता इस बात से, क्योंकि यहाँ भगवान की कथाओं में उत्सव होंगे, लीलाएं होंगी, बाल लीलाएं होंगी, विवाहों के संस्कार होंगे। भगवान के 16,108 विवाह होंगे भागवत जी के अंदर, जिनमें 8 उनकी प्रमुख पटरानियां होंगी। स्वर्ग में ये कुछ नहीं होता। आप लोग जैसे बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं भाई, अगर यहाँ परंपरा सुबह पंडित जी को बुलाया, ग्रह पुजवाए, शाम को आजकल जो परंपरा चल रही केक इत्यादि कटवाए। देखो आप केक इत्यादि, मैं सभी जो नई पौध है, नई जनरेशन है, खासकर उनसे कहना चाहता हूं कि आप जितने भी मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो, हमारी मॉडर्न सोसाइटी कोई भी, चाहे आप मॉडर्न कल्चर ले लें, चाहे आध्यात्मिक कल्चर ले लें, चाहे आप पैतृक संपत्ति से संबंध रख लें, आप केक खाओ, एक नहीं मैं कहता हूं 1000 खाओ, लेकिन उसके ऊपर नाम लिखवा करके चाकू छुरिया मत चलवाओ। और फिर अड़ोस पड़ोस वालों बुला क्लैपिंग तालियां बजवाओ, हैप्पी बर्थडे टू। और बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिर 3 बार बोलो हो गई छुट्टी है, फूंक मारो हो गया। दिए जलाते ना आपका आरती में, अगर करते होंगे आरती में दिया बुझ जाता है, कितने मन में भाव आते होंगे आपके, अरे दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। अच्छा उस जन्मदिन वाले दिन आप पड़ोसियों को बुला रहे हो दिया बुझाने के लिए, आओ मदद करो, हमारी फूंक से नहीं बुझ रही मोमबत्तियां, तुम भी मारो फूंक इनमें। और फिर नाम के ऊपर चाकू छुरियां चलो। अब यहाँ तो नेम प्लेट है नहीं गांव में ना, कहीं शहर में किसी की नेम प्लेट लगी हो आप लोगों की, मान लो, और कोई बाहर से तोड़ दे तो कैसे क्या करेंगे आप? मान लो कोई आ जाए कि मालिक का बर्थडे आ जाए, उसी पे 2 चाकू छुरियां मार के चला जाए, हैप्पी बर्थडे टू। अगले दिन थाने में मिलेंगे दोनों, है ना? तो जीवन में वो चीजें करो कि जो वाकई में तुम्हारे लिए सार्थक हो। खाली भीड़ में मत गुम हो जाओ, भेड़ बकरियों की तरह मत चलो। सोचो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर कहीं ग्रह पूजा के लिए बताया गया है कि पंडित जी आते हैं ग्रह पूजा करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी ग्रह पूजा होती है और ग्रह पूजा करने से आपका फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। भाई आजकल मॉडर्न युग है, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं ललथ में, अमेरिका से कोई कॉल करेगा, आपका नंबर मिलाएगा, यही मिलेगा। भले आप रहते देहरादून में हो, दिल्ली में हो, देहरादून नहीं जाएगी वो कॉल, वो यही मिलेगी, क्योंकि इस समय आपका नंबर यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसे जब हम नाम, गोत्र, राशि, संवत्सर, महीना, पक्ष, तिथि बोलते हैं कि इस नाम का आदमी, इस व्यक्ति का आदमी इस स्थान पे ये पूजा कर रहा है, इसलिए कर रहा है, तो 100% सत्य है कि वो आपको ही मिलेगा। राम कथा सुनी होगी आपने कि भगवान जब श्रीलंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, रावण का वध करने के लिए, सीता जी को वापस लाने के लिए, और रामेश्वरम में जब उन्होंने वहां समुद्र के ऊपर पुल बांधना था, तो नल नील पत्थरों पे राम नाम लिख रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे, वो डूब ही नहीं रहे थे। और वो पुल बनता गया, पुल बनता गया। भगवान ने कहीं से देखा कि ये मेरा नाम लिख रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा मैं भी थोड़ी इनकी सहायता कर लूं। तो कहते हैं चुपके से भगवान ने भी एक पत्थर उस समुद्र में फेंका, वो पत्थर डूब गया। ये दृश्य नल नील ने देख लिया, एकदम से सामने आके सकुचाए। उन्होंने कहा प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा मैं चाहता हूं तुम सभी मेहनत कर लो, मैं भी कुछ सहायता कर लूं। होता है ना हाथ बटा दे, वे सभी काम पे लगे, तो जो जिसके हाथ का हो सकता है। तो मैंने सोचा, बोले जब मेरा नाम लिख करके आप पत्थर डाल रहे हैं, वो तैर रहे हैं, तो जब मैं खुद डालूंगा तो वो पत्थर भी जरूर तैरेगा, लेकिन वो डूब गया। तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु सारा संसार बोले आपके नाम के सहारे भव सागर को पार हो जाता है, लेकिन आप जिसको छोड़ देंगे वो भव के सागर कैसे पार करेगा? इन पत्थरों में आपका नाम लिखा हुआ है,
इसलिए ये तैर रहे हैं। लेकिन जिसका नाम लिखा है अगर वही छोड़ दे तो ये कैसे तैरेंगे? इसलिए राम से बड़ा राम का नाम कहा गया शास्त्रों में। इसलिए कभी भी जन्मदिन मनाएं, बर्थडे मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, आजकल सालगिरह का भी बड़ा प्रचलन चल रहा है, जो मर्जी मनाएं, केक एक नहीं 1000 खाओ, लेकिन नाम मत कटवाओ। नाम की बड़ी महत्ता है। जब नामकरण संस्कार होता है पंडित जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोगों को लगता होगा नाम ही तो निकालना, क्या हुआ? बहुत मेहनत शोधन करना पड़ता है उस अक्षर को निकालने के लिए, बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और हम उसे यूं ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि जो अधिकारी